साथियों, एक बार की बात होती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर होते हैं और क्लास में जाते हैं, उनको पढ़ाने का मन नहीं होता, उनको मस्करी सूझती है। अपना लैपटॉप खोलते हैं, लैपटॉप खोलने के बाद में वो करते क्या है कि 20 अलग अलग फील्ड के टॉप अचीवरों का नाम निकालते हैं और निकालने के बाद में लिस्ट करते हैं, अपने स्टूडेंट को एक टास्क देते हैं, बोलते हैं कि आप लोगों का काम है, पूरे 1 हफ्ते आपके पास टाइम है और इस टाइम में आपको करना क्या है, ये जो 20 टॉप अचीवर हैं इन सबसे आपको बातें करनी है, इन सबसे आपको बात करनी है। और बात करने के 3 क्राइटेरिया है। पहली चीज है, या तो आप कॉल पे बात करेंगे, दूसरी चीज आप मैसेज में अगर बात करेंगे तो उनका रिप्लाई आना चाहिए, और तीसरी चीज है क्या होना चाहिए, आपके ट्वीट का रिप्लाई करें या आपके नाम से ट्वीट करें। ये 3 क्राइटेरिया वो देते हैं और 3 क्राइटेरिया बोलते हैं कि जो इंसान सही तरीके से एक भी क्राइटेरिया को फॉलो करता है वो इंसान विनर बनेगा, उसका 1 पॉइंट बन जाएगा इस 20 पॉइंट में से। और दोस्तों होता क्या है, उस जितने भी लोग होते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, वो स्टूडेंट में से 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन ट्राई नहीं करते हैं। उसमें से बाकी के जो 50% होते हैं, 50% जो 30% लोग होते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं, 1 मेल मारते हैं, 2 मेल मारते हैं, 3 मेल मारते हैं और इसके बाद में फिर दोबारा कभी ट्राई नहीं करते। एक बार सिर्फ काम करके, एक बार सिर्फ वो बीज बो करके, इसके बाद उसको क्या करते हैं, वहीं से बंद कर देते हैं। अब दोस्तों 50, 30, 80% हो गए, बचते हैं 20%। 20% में 10% ऐसे लोग होते हैं जो कि 1 दिन ट्राई करते हैं, 2 दिन ट्राई करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता है, वहीं से बैठ जाते हैं। फिर बचते हैं 10%। 10% लोग करते क्या है कि सुबह शाम दोपहर इस तरीके से अपना एक रूटीन बनाते हैं, अपना एक टाइम बनाते हैं और टाइम को बनाने के बाद में वो उस तरीके से अपना मेल करते हैं, मेल अलग करते हैं, मेल करते हैं, ट्वीट करते हैं, उनको जो है इंस्टा पे मैसेज करते हैं, वो सारी संभावनाओं को खोजते हैं। खोजने के बाद में बातचीत करने का प्रयास करते हैं, कॉल करते हैं, एसएमएस करते हैं, पूरा जी जान लगा देते हैं। जो 10% लोग होते हैं, वो 10% लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पूरे 20 के 20 अचीव करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 19 करते हैं, 18 करते हैं, 10 करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2, 5, 6, 10 में अटक जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो 10 से ऊपर थे ना, वो पूरे 5% लोग, यानी आधे लोग ऐसे थे, 5% लोग ऐसे थे जो 10 से 20 में थे, जिनके अच्छे खासे रिजल्ट थे। और उन सभी सारे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, बुला करके भीड़ से अलग खड़ा किया जाता है, उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है। दोस्तों उन्होंने अपना फ्यूचर पहले ही डिसाइड कर लिया, उन्होंने अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन थे, जो भी पहले उनके मतलब एक्टिविटी थी, जो भी उन्होंने पहले काम किया या जो उन्होंने काम करते हुए देखा या जो उनके अगल बगल सारी चीजें चल रहा था, उस चीज के बेस पे, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने अपने फ्यूचर को डिसाइड किया। उन्होंने सोच ही लिया कि मेरा यही फैसला होगा, यही मुझे रिजल्ट मिल सकता है, और वहीं के वहीं फेलियर हो गए। कुछ लोग तो वहीं सोचते रहे और सोचने के बाद में उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। ऐसे फेलियर की कोई वैल्यू नहीं होती। जिस 50% लोगों ने जो है ट्राई ही नहीं किया वो फेल हो गए, क्या लगता है ऐसे फेलियर की कोई वैल्यू है? क्या वो फेलियर हुए? नहीं, ऐसे फेलियर की कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों उस फेलियर की वैल्यू है, एक टॉप अचीवर से बात किया, 2 से किया, 5 से किया, 8 से किया, 9 से किया, लेकिन 10 तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे लोग फेलियर नहीं। उन्होंने उस ट्वीट करने से, उस काम को करने से उन्होंने सीखा। फेलियर इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। फेलियर क्या है? एक सिलेबस है। किसका? सक्सेस का। फेलियर आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबिलिटी। अगर आपके पास जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी आपके पास संभावनाएं हैं, जो भी आपके पास आइडिया हैं, जो भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, वो सारी चीजें किया और करने के बाद में भी अगर आप असफल हो गए, अगर आप फेल हो गए, वो फेलियर आपकी फेलियर नहीं है। उससे आपने बहुत कुछ सीखा, उससे आपने वो सारी चीजें सीखा जहां से आप अपनी जिंदगी में उस एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपने उन सारी चीजों को अप्लाई ही नहीं किया, आपने वो संभावनाएं क्रिएट ही नहीं की। उस संभावनाओं पे जो आइडिया थी आपके पास, जो सलाह आपको मिला था, जो एडवाइस आपको मिली थी, उस एडवाइस को आपने अप्लाई ही नहीं किया, आपने काम ही नहीं किया और आप फेलियर हो गए। उस फेलियर की कोई वैल्यू नहीं। वो फेलियर नहीं है। फेलियर हमारा वो है कि मैंने मेहनत तो किया, 8 पे जाके, 9 पे जाके हम अटक गए, हम 10 से ऊपर नहीं जा पाए। हम दूसरे को देखते हैं, वो इंसान काम अच्छा कर रहा है, उसका काम अच्छा चल रहा है, मुझे भी करना चाहिए। हम अपनी क्वालिटी को नहीं चेक करेंगे, हमारे टैलेंट को नहीं चेक करेंगे, अपनी स्किल को नहीं चेक करेंगे, हम अपनी जो है बेस को नहीं चेक करेंगे, हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है, स्टेबिलिटी हमारे पास है या नहीं है, वो सारी चीजें चेक नहीं करेंगे। वो इंसान ही चेक नहीं करता कि हमारे पास हमारा बेस क्या है, हम किस बेस पे आगे चलेंगे। हम छलांग तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या पैरों तले मेरी जमीन है या नहीं है?
हम अगर छलांग इस तरीके से लगाते हैं, हम छलांग लगाने का प्रयास, हम आसमान में खड़े हैं और छलांग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि हम छलांग लगा पाएंगे? नहीं दोस्तों, छलांग लगाने के लिए नीचे जमीन चाहिए। ये चीज़ें मुझे सोचना है, ये चीज़ें मुझे देखना है, इस बेस पे मुझे छलांग लगाना है। लेकिन ये चीज़ें लोग चेक नहीं करते। लोग ये चेक नहीं करते जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम कहाँ डिलीवर करेंगे, क्या लोगों को उसकी नीड है या नहीं है, उसकी ज़रूरत है या नहीं है, उसको लोग एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, जो हमारा प्रोडक्ट सही है या नहीं है, मेरा प्लान सही है या नहीं है, मेरे प्रमोटर सही है या नहीं है, जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम सही है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को हम चेक नहीं करते, हम सही तरीके से प्लानिंग नहीं करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सही तरीके से गोल ही डिफाइन नहीं किया, मेरा रेट ही नहीं फिक्स है कितने का जो है, मेरा डेट ही नहीं फिक्स है। आपने डेट ही डिफाइन नहीं किया, जब आपने उस गोल का डेट ही डिफाइन नहीं किया, आपने स्मार्ट फार्मूले पर नहीं बनाया, आपको पता ही नहीं है कि गोल कैसे सेट किया जाता है, आपने सही तरीके से सेट ही नहीं किया, तो क्या लगता है आप अचीव कर पाएंगे? नहीं दोस्तों, हम एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तब रियल में एक्चुअल में हम तैयारी एग्जाम की तब करते हैं जब एग्जाम का डेट निर्धारित हो जाता है, जब एग्जाम का टाइम निर्धारित हो जाता है। हम एक्चुअल में हम सबको पता होता है कि मेरे भाई की अगर शादी होनी है तो मुझे भी जो है हॉल बुक करना है, मुझे गाड़ियां करनी है, मुझे बाजा करना है, मुझे हाथी घोड़ी बुक करनी है, मुझे सामान खरीदने हैं, सारी चीजें। लेकिन दोस्तों वो सारी चीजें हम तब करते हैं जब एक डेट डिसाइड हो जाता है, जब तारीख डिसाइड हो जाती है तो हम उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में यही तो प्रॉब्लम है कि हम जब गोल को डिफाइन करते हैं तो गोल को हम सही तरीके से डिफाइन ही नहीं कर पाते, हम उसका रेट ही नहीं फिक्स करते हैं, हम उसका डेट ही नहीं फिक्स करते हैं, हम उसकी प्राइस ही नहीं फिक्स करते हैं, हम वहाँ किस लेवल पे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे एम्प्लॉय हायर करने हैं, कितनी मेहनत करनी होगी, गोल को कैसे हमें डिवाइड करना है, ये चीज़ें हम सोचते नहीं। हम 10,000 का गोल बना लेते हैं, लेकिन 10 लॉन्ग टर्म गोल को हम जो है 60 टर्म में नहीं बांटते, मिड टर्म में नहीं बांटते, हम फिर उसको क्या करते हैं, महीने महीने में डिवाइड नहीं करते, डे बाई डे में डिवाइड नहीं करते। और दोस्तों डे बाई डे डिवाइड करने के बाद में हम अगर उसको उस पर अगर काम नहीं किया, मनी को देखते हुए बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी मेहनत के आप उसको सोते सोते हुए पाना चाहते हैं, वो चीज़ आपकी फेलियर। लेकिन आप किसी भी चीज़ को करते हैं और करने के बाद में अगर आप फेल हो जाते हैं, हर जो पॉसिबिलिटी होती है, दुनिया की कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करने के लिए चलते हो, आपके दिमाग में जो भी आइडिया होती है, एक सवाल को सॉल्व करने के लिए 20 फार्मूले आपके पास होते हैं। जब 20 फार्मूलों को आप अप्लाई कर देते हो, 20 फार्मूले के ऊपर उस प्रॉब्लम को जो आप ढाल देते हो, डालने के बाद में उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हो, इसके बावजूद भी अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हो, पूरा एफर्ट आप झोंकने के बाद में अगर आप फेल होते हैं, तो दोस्तों वो फेलियर आपकी फेलियर है, वो फेलियर आपकी रिस्पेक्टेबल है, वो आपकी फेलियर की तरह नहीं, वो आपकी फेलियर सक्सेस की तरह है, सक्सेस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो जो फेलियर है आपकी, वो आपकी बहुत बड़े सक्सेस का कारण बनेगी। तो दोस्तों उसे हम फेलियर नहीं कह सकते, वो फेलियर नहीं है, फिर वो फेलियर इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। अगर आपने पूरी एफर्ट के साथ, पूरी जी जान के साथ, पूरी पॉसिबिलिटी के साथ, पूरी संभावनाओं के साथ, पूरी जी जान से आपने उसमें मेहनत किया, मेहनत करने के बाद में अगर आप हार गए तो आपने हारा नहीं, वो आपके सक्सेस का पार्ट है। फेलियर इज द पार्ट ऑफ सिलेबस, पार्ट है, आपने उसको अचीव किया। जो आपको आगे नहीं करना होगा, जो गलतियां आज आपने कर लिया, वो गलतियां आप आगे नहीं करेंगे। आप आगे जो भी करेंगे वो अलग तरीके से एक्टिविटी करेंगे। तो अगर आपने सही तरीके से सक्सेसफुल किसमें, फेलियर होने में, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी धंधा कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, आप फेल सक्सेसफुल पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, पूरी आइडिया लगा दीजिए, साम दाम दंड भेद हर चीज़ें झोंक दीजिए। अगर झोंकने के बाद में भी अगर आप असफल होते हैं दोस्तों, वो असफलता भी आपके बहुत बड़े सफलता का कारण बनेगी, वो आपकी सफलता का बहुत बड़ा कारण बनेगी, जिसका आपको आज पता नहीं चलेगा, आज की डेट में पता नहीं चलेगा। आपको पैसेंस रखनी है, आपको हैरान नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है, आपको उस चीज को बनाए रखना है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको आगे बढ़ना है, आगे मेहनत करनी है। अगर थॉमस अल्वा एडिसन एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, 10 बार फेल हुए, अगर 10 बार फेल होने के बाद में अगर वो एक्सपेरिमेंट अगर करना बंद कर देते तो दोस्तों आज हम अंधेरे में जी रहे थे, आज हम रोड पे चलते हैं, उजाले में चलते हैं। दोस्तों लाइट का आविष्कार उन्होंने कर डाला, लेकिन ये 10 बार में नहीं, 20 बार में नहीं, 100 बार में नहीं दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन ने 9,999 बार फेल हुए। इसके बाद में 10,000 बार में उन्होंने क्या किया, अपने सक्सेस को अचीव किया।
लेकिन क्या लगता है कि अगर एक बार फेलियर होने के बाद में, एक बार फेल होने के बाद में अगर वो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देते, अगर वो प्रयास करना बंद कर देते, तो क्या लगता है कि इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाते? क्या लगता है इस पूरी दुनिया को इतना बड़ा प्रकाश दे पाते? क्या लगता है दोस्तों, आज घर तो घर है, मकान तो मकान है, कमरे तो कमरे हैं, ऑफिस तो ऑफिस है, हाल तो हाल है, लेकिन आज रोड पे भी लाइटें जल रही हैं, रोड पे भी प्रकाश है। दोस्तों रोड की तो छोड़िए, जंगलों में प्रकाश है। किसकी वजह से? अकेला इंसान, थॉमस अल्वा एडिसन की वजह से। फेलियर इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। फेलियर पार्ट्स है, आपकी जिंदगी का पार्ट्स है, एक सिलेबस है, एक पार्ट है। उस पार्ट को जब तक आप पास नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते, तो आपको उसको करना ही पड़ेगा। वो अगर कक्षा 12 पास करना है तो कक्षा 11 पढ़ना ही होगा, कक्षा 11 पढ़ना, कक्षा 10 पढ़ना होगा, कक्षा 10 पढ़ना है, कक्षा 9 पढ़ना होगा, कक्षा 9 पढ़ना है तो कक्षा 8 पढ़ना होगा। ये क्या है? ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है। बाकी दोस्तों अगर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।